पर इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां भी होने जा रही हैं। जेसन गिलेस्पी जो है वो अपने मुंह पर एक और दाग नहीं मलना चाहता इस दफ़ा, जिस तरह का दाग उसने बांग्लादेश वाली सीरीज में अपने मुंह पर लगाया था। वनडे कप के परफॉर्मर हैं, उनकी बद्दुआ लगी है इस टीम को। अच्छा जी, जिस क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ी बड़ी चवलें बैठी हो ना, बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, उसका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक और नहले पर दहला मारा है इन लोगों ने, और फिर कहते हैं कि हम कभी अमेरिका से हार जाते हैं, कभी जिम्बाब्वे से, कभी बांग्लादेश से। फिर अगर हारे ना तो और क्या करें। अब जो नहले पर दहला मारा है पीसीबी की तरफ से, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस किया है 15 रुकनी स्क्वाड, उसके जो 8 से 9 खिलाड़ी बताया जा रहा है कि अनफिट हैं, और उनका जो फिटनेस टेस्ट है वो 30 सितंबर को दोबारा लिया जाएगा और उनकी फिटनेस को दोबारा चेक किया जाएगा। पता नहीं किस साइंसदान को इतनी जल्दी थी कि स्क्वाड अनाउंस करना है। इधर से चैंपियन कप जो चल रहा था उसका भी सारा मज़ा ख़राब कर दिया आखिरी मैचों में जाकर, और ऊपर से इतनी जल्दी स्क्वाड अनाउंस कर दिया कि उनके फिटनेस टेस्ट तक ना लिए गए। तो फिर तबाही और बर्बादी जो पाकिस्तान की हो रही है वो इसी तरह होनी है जिस तरह डिसीजन किए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अब जो हैं वो 7 से 8 खिलाड़ी बताया जा रहा है कि उनके फिटनेस टेस्ट दोबारा लिए जाएंगे, क्योंकि और उसके बाद जो कुछ खिलाड़ी हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई उनकी जो है वो उम्मीद नहीं लग रही फिटनेस टेस्ट को पास करने की। पीसीबी के अंदर से जो सोर्सेज हैं, जो बहुत करीबी सोर्स हैं, टीम के जो क्लोज होते हैं, उनसे मैंने पता किया है कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके फिटनेस टेस्ट दोबारा लिए जाएंगे। तो मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। और इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां भी होने जा रही हैं, और लगता यूँ है कि जैसे कि जो डोमेस्टिक चैंपियन कप के, जो वनडे कप के परफॉर्मर हैं, उनकी बद्दुआ लगी है इस टीम को। तो अब होने क्या जा रहा है, अब जब स्क्वाड अनाउंस किया गया तो अब जेसन गिलेस्पी जो कोच हैं उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी पीसीबी से। तो पीसीबी जो है उसने 7 से 8 खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट दी जो कि बिल्कुल ओके थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे उसमें जिनकी फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट थी ही नहीं। मतलब उन लोगों ने फिटनेस टेस्ट दिया ही नहीं, और पीसीबी ने जो एक लॉलीपॉप दिया था कि चैंपियन वनडे कप से पहले फिटनेस टेस्ट होंगे खिलाड़ियों के, तो हुआ कुछ यूं कि उन खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया ही नहीं और वैसे ही चैंपियन वनडे कप खेल गए। क्योंकि एक दिन का जो मैच होता है वो खेलना आसान है, और 5 दिन का टेस्ट मैच बगैर फिटनेस के खेलना काफ़ी मुश्किल है। तो उन लोगों ने वनडे तो खेल लिया, लेकिन अब मैं नाम बताता हूँ उन खिलाड़ियों के। सबसे जो पहला नाम है वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, जिन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है सरफराज का नाम है। सरफराज अहमद के बारे में मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। सरफराज अहमद मेंटोर हैं, क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट तो वैसे ही नहीं देना था। तो अब जो है उन्होंने अपना जेसन गिलेस्पी को कहा होगा कि भाई मैंने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मैं मेंटोर था। तो आगे से जेसन गिलेस्पी ने भी कहा होगा सरफराज को कि भाई मेंटोर आप अपने घर पे होंगे, यहाँ पर आपकी खाला जी की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, और स्क्वाड के अंदर आप एज अ प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं तो आपको फिटनेस क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब ये मैंने वैसे ही एक मजाक के तौर पर बात की है। तो सरफराज अहमद है, तीसरे नंबर पर आमिर जमाल है, और चौथे नंबर पर नोमान अली, जिनको लास्ट मोमेंट पर पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया गया है। इन चारों ने तो फिटनेस टेस्ट सिरे से ही नहीं दिया। अब जिन खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला नाम है नसीम शाह का, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद साउथ शकील, और ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिए हैं। ये टोटल 7 खिलाड़ी बनते हैं। अब ये 3 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट भी जो है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे। इनकी फिटनेस जो है उसमें इनके कम पॉइंट आए हैं, मतलब ये टोटली फिट नहीं है। वनडे तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से खेल लिया, जो कि 1 दिन का मैच होता है, उसके बाद आपको 1-2 दिन रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन टेस्ट मैच 5 दिनों का खेल है। हमने बाबर आजम की भी फिटनेस देखी थी, पिछली सीरीज़ में कैचेस ड्रॉप हो रहे थे बाबर आजम के,
और बाबर आजम कैचेस भी ड्रॉप कर रहे थे और साथ में उनकी जो बैटिंग थी उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। 25-30 रन्स करके वो आउट हो जाते थे। तो अब जो है जेसन गिलेस्पी ने रिपोर्ट मांगी। अब 30 सितंबर को दोबारा इनके टेस्ट लिए जाएंगे और कहा ये जा रहा है कि जो अपना 4 खिलाड़ी हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, नुमान अली और उसके अलावा सरफराज अहमद की तो फिटनेस का भाई कोई हाल नहीं है, बेड़ा ही गर्क है सरफराज की फिटनेस का। उसके बाद एक जो नाम है वो आमिर जमाल का नाम है। आमिर जमाल के बारे में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अब ये 4 खिलाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है फिटनेस टेस्ट। बाकी बाबर, नसीम और साउथ शकील ये तो क्लियर कर लेंगे इजीली, क्योंकि इनके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो अब जो है 4 नाम जो है, 3 तो ऑलरेडी रिजर्व में डाल दिए हैं पीसीबी ने। एक मोहम्मद अली का नाम डाला है, एक कामरान गुलाम का नाम डाला है जो कि सरफराज को रिप्लेस कर सकते हैं, और जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो जाहिद महमूद का नाम डाला है। अगर तो नुमान अली का फिटनेस टेस्ट पास नहीं होता तो जाहिद महमूद स्क्वाड के अंदर आ जाएंगे पाकिस्तानी टीम के। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम आ रहा है कि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है फिटनेस टेस्ट को क्लियर करना। हालांकि वो फिट हैं लेकिन इतने ज़्यादा टोटली मुकम्मल तौर पर 100% फिट नहीं है कि टेस्ट मैच के लिए जो है वो अवेलेबल हों या उनको टेस्ट मैच खिलाया जाए। तो जेसन गिलेस्पी जो है वो अपने मुंह पर एक और दाग नहीं मलना चाहता इस दफ़ा, जिस तरह का दाग उसने बांग्लादेश वाली सीरीज़ में अपने मुंह पर लगाया था खिलाड़ियों की ख़राब परफॉर्मेंस की सूरत में। तो अब जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि मोहम्मद हुसनैन के नाम पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी या किसी और फास्ट बॉलर का फिटनेस टेस्ट फेल हो जाता है, या आमिर जमाल लेट्स से कि उनका फिटनेस टेस्ट पास नहीं होता, तो नेक्स्ट जो कंटेंडर हैं वो मोहम्मद हुसनैन है, उनको स्क्वाड के साथ शामिल किया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। आपको इसी तरह की मज़ीद जो एक्सक्लूसिव अपडेट हैं पीसीबी के अंदर से जो सोर्सेज होते हैं उनसे पता करके हम बताते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में करें कि किस किस खिलाड़ी का हक बनता है कि वो टीम के अंदर आए इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।